भूत प्रेत का अस्तित्व है या नहीं, यह एक बहस का विषय है। कुछ घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जिन पर विश्वास करना मुमकिन हो सकता है और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन हो सकता है। एक आदमी की कहानी है जो शहर में नौकरी करता है। उसकी ड्यूटी कभी नाइट शिफ्ट में होती है तो कभी डे शिफ्ट में। उसका घर शहर से दूर था। एक रात ड्यूटी से लौटने में देर हो गई थी। तकरीबन 12:30 बजे थे। हाईवे के ख़त्म होने की उसने कच्ची सड़क की तरफ अपनी मोटरसाइकिल को मोड़ दिया। उसे डर भी लग रहा था। सड़क पर आवाजाही कम हो गई थी। तभी एक मोटरसाइकिल हॉर्न देते हुए बगल से गुजरा। उसने देखा कि एक औरत उस सवार को पीछे से पकड़ बैठी थी। उसके कपड़े नीचे पहिए के पास हवा के झोंके में लहरा रही थी। कभी भी हादसा हो सकता था। उसने कहा, बहन जी, अपना लहंगा को समेट लीजिए, वरना थक्के से फंसने में हादसा हो सकता है। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वही मोटरसाइकिल वाला हॉर्न बजाते हुए फिर से आगे आया। पर वह क्या, उसके पीछे बैठी वह स्त्री फिर से वैसी ही थी और उसने फिर से उसको एक बार फिर से बोला, बहन जी, आप अपना लहंगा ठीक कर लीजिए, वरना आपके एक्सीडेंट हो सकता है। तो फिर से वह ओवरटेक करके आगे चला गया। तो एक और बार हॉर्न देते हुए तीसरी बार आया तो उसने ध्यान दिया कि इस बार औरत गायब हो चुकी है। तो उसने इस बात पर उस मोटरसाइकिल वाले से पूछा। जवाब और हैरान करने वाला था। उसने कहा कि वह अकेला ही मोटरसाइकिल चला रहा है। उसे जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। खैर, इसके बाद वह 2 दिनों तक ऑफिस नहीं गया। दिन रात उसे भूतनी का ही ख्याल आता रहा। तीसरे दिन वह ऑफिस गया। लौटने में देरी हो गई। वह जल्दी घर पहुंचा। रात अंधेरी थी और सड़क सुनसान। तभी एक मोटरसाइकिल तेजी से बगल होकर गुजरा। फिर कुछ लो स्पीड कर उस पर बैठा आदमी ने वही कहा, बहन जी, अपना लहंगा को समेट लीजिए। पीछे अपने कानों में सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साथ में कभी कभी बालों की लटके भी उसे कपोलों में लिपटे जाते। उसके पैर कांप रहे थे। पसीना आ रहा था। किसी तरह वह अपने घर पहुंचा। वह स्त्री न जाने कहाँ और कब गायब हो गई। तो जब बाद में थाने में रिपोर्ट करवाई तो बाद में मालूम चला कि 2 साल पहले उस स्त्री का उसी रोड पे एक्सीडेंट हो चुका था। वो भी जब बाइक पे जा रही थी तब अचानक से उसकी एक कार के साथ टक्कर हो गई। तो बाद में पता चला कि कार वाले ने शराब पी रखी थी और ऑन द स्पॉट उसका एक्सीडेंट हो मर गई। एक्सीडेंट में ही वो शराबी भी मारा गया। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती है और वह बाइक वालों को ही परेशान करती है और हमेशा बाइक वालों को ही दिखती है।